रूस ने एक बार फिर से भारत का साथ दिया। रूस ने भारत की इस बात का समर्थन किया कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। रूस ने कहा कि ऐसा करना संगठन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मंगलवार को एससीओ की वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि एससीओ की बैठक में गैर जरूरी तरीके से द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की कोशिश करना संगठन के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। पीएम मोदी का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की ही तरफ था। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एससीओ की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। रूस के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन रोमन बबुश्का ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, एससीओ के चार्टर में ये बात कही गई है कि बैठक के एजेंडे में द्विपक्षीय मुद्दों को न लाया जाए। हमने सभी सदस्य देशों को भी स्पष्ट कर दिया है कि बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों से बचना चाहिए। नेताओं का मूर्ति प्रेम जगजाहिर है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में तुर्कमेनिस्तान के शासक ने अपने पसंदीदा कुत्ते की 50 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद के नए इलाके में स्थापित किया गया है। 2007 से देश की सत्ता पर काबिज गुरबांगुली ने बीते बुधवार को अल्बी प्रजाति के इस कुत्ते की विशाल मूर्ति का अनावरण किया। वहां की सरकार के मुताबिक ये मूर्ति कांसे की बनाई गई है और इस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट की है। कुत्ते की इस मूर्ति को यहाँ के नए इलाके के अशबागात में स्थापित किया गया है, जहां सरकार के अधिकारियों के रहने की व्यवस्था की गई है। बिहार में नई सरकार को लेकर पटना में एनडीए की अहम बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब एनडीए सरकार के गठन को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बिहार एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी देने के स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है। लेकिन बिहार में जिस तरह का जनादेश इस बार आया है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों की नजर स्पीकर की कुर्सी पर होगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी जेडीयू के टिकट पर एक बार फिर सराय रंजन सीट से जीतकर विधायक बने हैं। विजय चौधरी जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने महागठबंधन में आरजेडी से 10 सीटें कम जीतने के बाद भी स्पीकर का पद नहीं छोड़ा था। ओबामा की किताब में राहुल पर टिप्पणी से विवाद, बताया नर्वस छात्र, बीजेपी ने लब का मुद्दा तो कांग्रेस ने पूछे मुलाकात पर सवाल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। अपनी नई किताब में ओबामा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नर्वस और कम योग्यता वाला बताया। ऐसे में बिहार के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब पता होना चाहिए कि भारत में उन्हें जो सम्मान मिल रहा है अब वो ग्लोबल हो गया है। कोरोना काल के बीच देश में दिवाली मनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार खास तरीके से दिवाली मनाने जा रहे हैं। पीएम इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मना सकते हैं। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएस नरवणे भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का त्योहार जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाई है। पीएम मोदी इस दौरान जवानों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं और मिठाई खिलाते हैं।